हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं अपनी जो हमने प्रीवियस क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था, और आज ये हमारी होने जा रही है ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 की पार्ट 2। जो कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे, आज हम बाकी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी और आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। आप लोगों को क्लास जैसी भी लगी उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बोला है कि इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। कंडीशन क्या है कि a प्लस बी जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम या बराबर होना चाहिए, और a ग्रेटर देन होना चाहिए b से। यही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है आप ये देख लीजिए। गिवन, तो देखिए कि गिवन क्या है। गिवन है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। ठीक है, एक बार इसको यहाँ मत लिखिए। गिवन है tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है √3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, आप एक बात बताइए कि tan इधर tan है तो हमें क्या करना होगा, इस तरफ भी tan लाना होगा। तो अब देखिए कि √3 tan का कौन सा वैल्यू पे देता है। √3 tan के किस वैल्यू पे होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है, √3 होता है ना। तो इधर हम क्या लिखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसे tan के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू, अगर √3 को tan 60 लिखा जाए तो कोई आपत्ति आपको। tan 60 डिग्री अगर √3 को लिखा जाए तो कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर भी tan हो गया, इधर भी tan हो गया है ना। तो tan दोनों तरफ कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको कटाते नहीं हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे इसको कटाना नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर क्या गिवन है, अगेन क्या गिवन है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1/√3 है। और ये बताइए कि tan का वैल्यू 1/√3 कितना पे आता है। tan का वैल्यू 1/√3 कितना पे आता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। बताइए कोई आपत्ति ऐसा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत। हाँ, आगे चले, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, b एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो 1 में आपको पता होना चाहिए था कि जब हम लोग इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS से ऐड होता है और RHS से ऐड होता है। तो इधर हो गया आपका a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू, इधर हो गया 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो माइनस बी प्लस बी खा गया, a प्लस a 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू आ गया कितना, 45 डिग्री। 2 से 45 बार में चला गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a का वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या था, यहाँ पे लिखना होगा आपको बाय पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री
इन इक्वेशन 1, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ उसको आप जूम कर लीजिएगा, इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या था हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a की जगह 45 रखना है, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया आपका 15 डिग्री। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान था, इसका आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, पुश करके देखिए, और अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल उसमें अपना कमेंट पूछ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है, दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए और बी का कुछ वैल्यू मान लीजिए आप, कोई भी वैल्यू। तो मान लीजिए लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो अब अगर हम साइन ए प्लस बी निकालें, साइन ए प्लस बी अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा ये साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब आप निकालिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए करने का मतलब कितना है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का होता है √3/2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास फाइनली कितना, देखिए √3 + 1/2, जो कि कहीं से भी 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर है नहीं है, तो हम यहाँ से साफ साफ कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बताइए कोई दिक्कत? यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कि जैसे जैसे हम थीटा का यानी एंगल का वैल्यू बढ़ाएंगे, जो साइन थीटा है उसका ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है ना? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप साइन 0 निकालिए, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। अब साइन 30 निकालिए, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, यानी कि 0.5 हो गया। फिर साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो लगभग 0.7 समथिंग आएगा। फिर साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, √3 का वैल्यू 1.732/2, जो कि आपको कितना आ जाएगा, यानी कि आपका वो आ जाएगा 0.866। तो आप ये चीज़ यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए ये भी वैल्यू बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.7 हुआ, फिर 0.866 हुआ। इसका मतलब है कि हम ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का जो एवरेज वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है ना? इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट हमारा वो क्या है, बिल्कुल का बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका ये लीजिए, नोट करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि साइन थीटा में तो हमने देखा कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा था साइन थीटा इंक्रीज़ हो रहा था। तो अब चलिए इसी को कॉस थीटा में हम लोग देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप बताइए कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है।
1। अच्छा, कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, जो कि अभी मैंने निकाला था 0.8 क्या था 22, ये था ना, सॉरी 66। फिर कॉस 45 डिग्री 1/√2, जो कि हो जाता है आपका 0.7 समथिंग। अब ये बताइए कि जैसे जैसे, अच्छा चलिए एक और निकालते हैं, कॉस 60 भी निकाल लीजिए। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, जो कि होता है 0.5। अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैल्यूज़ बढ़ रहा है या घट रहा है? कोई भी यहाँ पे देख के बता देगा कि वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैल्यूज़ क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही फॉल्स है। ठीक है, अब चलिए इस पर बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़। बताइए कितना गलत बात कर दिया, अनर्थ वाला बात कर दिया है। कहाँ ऑल वैल्यूज़ के लिए होता है सर जी? साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो कहाँ इक्वल हुआ? नहीं, हाँ एक वैल्यू पे जरूर दोनों इक्वल होता है। कहाँ पे? 45 पे। साइन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। सिर्फ एक वैल्यू पे दोनों इक्वल होता है, वो वैल्यू कौन सा है? 45 डिग्री। तो क्या बताइए ऑल वैल्यूज़ के लिए इक्वल होगा? नहीं होगा, ये बिल्कुल अनर्थ करने वाला बात कर रहा है, यानी ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। बताइए कोई दिक्कत? इसका नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं अपने चौथा क्वेश्चन को। हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 पे कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है। देखिए सीधा सीधा यहाँ करने का मतलब है इसका कि ये बोल रहा है क्या, कॉट 0 का वैल्यू अनडिफाइंड है। अब एक काम करिए, अपना टेबल निकालिए, जो कल का टेबल था, प्रीवियस क्लास वाला जो टेबल था उसको निकालिए, और उस टेबल में आप कॉट 0 का वैल्यू देखिए तो कितना है। कॉट 0 का वैल्यू टेबल में देखिए कितना है। अब बताइए क्या कॉट 0 का वैल्यू टेबल में अनडिफाइंड है? बिल्कुल है, कॉट 0 अनडिफाइंड होता है। सिर्फ इसमें थोड़ा क्या किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड मतलब अनडिफाइंड ही हुआ एट ए इक्वल टू 0, यानी कि ए के जगह अगर हम 0 रखें यानी कॉट 0 रखें तो वो क्या अनडिफाइंड होगा? तो बिल्कुल अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, क्या हो जाएगा ये आपका? ट्रू हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता क्यों है, अनडिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और अगर आप यहाँ से कॉट 0 निकालना चाहें, कॉट 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका पता है कितना? ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। ठीक है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी कि 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, इसलिए कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड। बताइए कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट नोट करिए इसको सबसे पहले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.2 का। तो यहाँ पे हमारा ट्रिगोनोमेट्री का जो एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 8.2 एक्सरसाइज भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट में मतलब अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज यानी 8.3 करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस समझ में आ रही है, तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। और थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब मार दीजिए एक बटन पे। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको पता चल पाए। ठीक है ना। और बाकी क्लासेस कैसी लगती है ज़रूर आप बताया करें कमेंट में, आपका कमेंट बहुत ये वैल्यूबल है हमारे लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।